चले तो राजस्थान फतेह करने तो हम हैं बहुत कुछ है, चाहे हम एक हैं लेकिन एक भी शोबे भारी भूखा सो गया लेकिन कभी किसी को तंग नहीं किया कि जा देख ले थानदार तहसीलदार। तो देखो कांग्रेस का नारा है कि खाओ और खाने दो, और बीजेपी को नारा है खाओ और गुर्राओ। और आप मेरे साथ बैठे तो कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि हनुमान जी एमपी हैं या हमारे भाई। लड़ तो हम ही रहे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है जो एक विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ रही खेमसर। और सबसे बड़ा काम ये किया कि आपको मजबूत किया, आपके अंदर जो डर था वो डर को निकाला। आप थानेदार तहसीलदार से आराम से बात करते हो और जब उलझना होता है उलझ भी जाते हो कि जा देख ले थानेदार तहसीलदार। तो ये मजबूती मैं नहीं दी आपको, पहले नहीं दी इतनी मजबूती यहाँ पे। मैं तो आया देखता था हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेते थे, पहले तो डराते थे आपको। पहले कहता रिचपाल जी कि जो पुलिस पकड़ ले छूटो लायक होने एक साल में डरता लोग। तो मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी, परिणाम भी आपके सामने। 172 किलोमीटर लंबा इलाका, 300 किलोमीटर लंबा जिला संसदीय क्षेत्र, मुझे तो हर जगह सादत देनी पड़ी, कोई लड़ने के लिए नहीं आया। जब कहा कि किसान कौम में कोई लड़ने वाला नहीं है, तब हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान कौम को गाली है, मैं हूं लड़ने वाला, मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं लेकिन मेरी कौम की तरफ उंगली नहीं उठने दूंगा। और देश में संदेश मोदी को दिया और इसने झगड़ा करके सड़क पे आ गया। लोग ऐसे तो चाहे जगह झगड़ लो, चाहे जगह थार गाँव बाहर लपट बैठे कोई झगड़ो करेगा, मैं कोई एक जना बताओ तो सही, नहीं बताओ मैंने कहाँ झगड़ा किया? अरे झगड़ा मुझे करना पड़ेगा भाई, जहां मुझे आपने भेजा है वहां अगर मेरे लोगों के सामने उंगली उठेगी और ये कहेंगे तुम लोग कुछ भी नहीं हो, कमजोर, तो मैं कहूँगा हम हैं बहुत कुछ है, चाहे हम एक हैं लेकिन एक भी शोबे भारी। ये बात तो कहनी पड़ेगी, उसके लिए बाहर नहीं। अब भगत सिंह ने कुर्बानी दी, कहाँ आवश्यकता थी उनको? चलो बताओ, क्या उनको राज मिला था? क्या राज तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था आजादी दिलाने के अंदर। वो आजादी के जो योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, कितने लोगों की शहादत के बाद हमें आजादी मिली। हिंदू भी लड़ रहा था, मुसलमान भी लड़ रहा था, शहादत दे रहा था। आज भी बॉर्डर पे हिंदू मुसलमान साथ लड़ते हैं, लेकिन इस तरह का भ्रामक प्रचार करके। और आप मानते कहाँ हो हमारे को भाई? हम लोगों से नफरत करते हो आप। भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से मैंने देखा है, इनकी सोच अलग तरीके की। एक चीज और है इनके अंदर, चोरी करते हैं, घुराते हैं, सीना चोरी करते हैं, चोरी करते खूब चोर है और बातें करेंगे बहुत बड़ी संस्कृति की, मानवता, ये वो फलाना, और सस्ते में बिक जाते हैं। तो मैंने देखा इनके बहुत करीब रहा। कांग्रेस वाले देखो, कांग्रेस का नारा है कि खाओ और खाने दो। कांग्रेस वाले मामला ठीक, खुद खावे और लोगों को खुआवे। और बीजेपी को नारा है खाओ और गुर्राओ। और बीजेपी तभी तो एडजस्टमेंट नहीं बैठ पा रहा भाई मेरा। आप मैं गठबंधन थोड़ा ही तोड़ रहा था, मैं तो रख रहा था गठबंधन। जब नागौर वहां इकट्ठा, मैंने कहा ना 2 सीट हमें दो और कोई जेर का घूंट पीना पड़ा तो पी लेंगे, एक पर भी रह जाएगा। लेकिन अलायंस में नहीं तोड़ना चाहता था राजस्थान के अंदर। लेकिन कई लोगों को जल्दी थी ज्यादा, उनको डर लग रहा था कि पेपर लीक के मामले में गिरफ्तारी नहीं हो जाए, दूसरा काम नहीं हो जाए, इसलिए जो भजनलाल ने कहा वही कर दिया। लड़ तो हम ही रहे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है जो एक विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ रही खेमसर और राजस्थान का। मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं चाहूं तो आराम से सत्ता का शौक लेऊं और मेरे साथ वालों को भी सत्ता का आनंद दिलवाऊं। मैं तो दुख पा ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ में ये भी दुख पा रहे हैं मेरे, और ये मुझे कहते भी हैं कोई फायदा नहीं लोगों के लिए लड़ने से। चले तो राजस्थान फतेह करने। जवान बात जरूर करता है, जोश जरूर है, लेकिन वो जोश इनका ठंडा हो जाता है बार बार। तो ये जोश कैसे बरकरार है? और राजस्थान की हिस्ट्री भी आप पढ़ोगे ना तो बड़ा संघर्ष और लंबी लड़ाई राजस्थान में नहीं लड़ी। 2 4 5 लोग लड़ा के होंगे राजस्थान के अंदर, बाकी अपना एडजस्टमेंट करते थे, हाथा जोड़ कर काम किया काटना और राज के वास्ते कहीं काम करना ताकि राज जाए। ये राजस्थान का इतिहास है। हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब का इतिहास अलग है। अगर हम उनके इतिहास की होड़ करें तो अपन उनके इतिहास की होड़ नहीं कर सकते। ये भी बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमें हर चीज की सच्चाई मालूम होनी चाहिए। ये तो आप भाग्यशाली और मैं भाग्यशाली हूँ, आप मुझे मिले और मैं आपको मिला जिसने कभी पैसे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, भूखा सो गया लेकिन कभी किसी को तंग नहीं किया कि मुझे मेरा कमी है। बताओ 7 स्टार होटल, किसी को फोन करूँ तैयार कि कोई होटल खुल जाएगी,
इन संस्कृति से दूर अपने लोगों के बीच और हमेशा आपके साथ रहा। और आप मेरे साथ बैठे तो कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि हनुमान जी एमपी हैं, ये हमारे भाई। आपको लगता है तो हमारा भाई हनुमान, ये एमपी नहीं है। ये मैंने आपको आम आदमी को महसूस कराया। मैं देखता था जब हरिंदर जी आते थे सर्किट हाउस के अंदर, एक कुर्सी पे वो बैठते थे और नीचे लोग धूप के अंदर बैठते सारे पलाती लगा। मोदी गलत तो नहीं बोल रहा। और जो लोग आते थे वो दूर सर्किट हाउस को ऐसे दूर से देखते कि वो सर्किट हाउस है जहाँ से सरकार चलती है। जब मैं 8 में विधायक बना तो मैंने सर्किट हाउस के 1 नंबर कमरे पे कब्जा कर लिया था। 1.5 साल में उसमें रहा और 1.5 साल में खाना पीना चाय वही चलती थी और लोग सोफा मत पालगोटी मार बैठता है, बीड़ी रगड़ता सोफा मत, तो पूरा डर काट दिया। लोग सर्किट हाउस दिन जानो के कोने सर्किट हाउस आपना एमएलए साहब हगड़ा बराबर कर दियो से। हाँ आपनो है सर्किट हाउस। और इसी तरह मैं जयपुर में बैठा था और इसी तरह मैं राजस्थान में, उसमें दिल्ली में एमपी बनने के बाद बैठा था। देखिए अगर हम इन व्यवस्थाओं के अंदर खुद को नहीं सुधारेंगे ना तो आप दुनिया को नहीं सुधार सकते।